ये मुझे तो किन चक्करों में फंसा रहा है रोहित। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी, दुकान की सील खुलवानी है कि नहीं? वो ऑफिसर वर्मा 2-2.5 लाख से कम में मानेगा नहीं, और मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए देने को, तो बाकी के पैसों के लिए यही एकमात्र तरीका है। और आप घबरा क्यों रहे हो? मैंने आपको जो जो सिखाया है आपको वो बोलना है बस। एक काम करते, वापस से प्रैक्टिस कर लेते। हाँ, कहाँ तक पढ़ी हो? BA। मम्मी, 5वीं पढ़ी हूँ ऐसा बोलना है, भूल क्यों जाती हो? 5वीं पढ़ी हूँ बस। बच्चे कितने? 5। और काम क्या करती हो? सुख सागर नमकीन की दुकान है ऐसा नहीं बोलना है, ये बोलना है पति बेरोजगार है, मैं अचार बनाती हूँ और बिजनेस के लिए सरकार से पैसों की मदद चाहिए। बस छोटे छोटे आसान से 3-4 सवाल है और काम हो गया। इतने बड़े बड़े झूठ बोलने को बोल रहा है और तुझे ये सब आसान लग रहा है? मम्मी, सभी ने झूठ तो बोलना पड़ता है ना लाइफ में, और आप भी दिन में 2 झूठ तो बोल ही देती होंगी ना। घर चलाने के लिए रोजमर्रा के झूठ अलग बात है। तो ये घर बचाने के लिए बोलना है मम्मी, बोलना पड़ेगा। और आप है ना एकदम घबराओ मत। बिल्कुल घबराओ मत, गहरी सांस लो और अपनी लक्ष्मी माँ को याद करो। फिर देखो, अगले आधे घंटे में 2 लाख रुपए आपके हाथ में होंगे। मम्मी, सेल्फी। मम्मी, चले? चलो चलो चलो। चल, झूठ बोलती है, नाटक करती है, चल अब जेल की हवा खा। नहीं नहीं मैडम जी। चल। पकड़े गए तो पुलिस के चक्कर पड़ जाएंगे बेटा। पुलिस से ज्यादा मुझे तेरे पापा का डर है, उन्हें पता चला हम ये सब। मम्मी, पापा को बताएगा कौन? हाँ, तुम पापा की फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्सेंट्रेट। हाँ हाँ, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। गुड, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। अरे बहन जी, आप इस हालत में क्यों आ गई? आपको घर पे आराम करना चाहिए। आराम करूंगी तो घर कौन चलाएगा? पति तो कमाता नहीं है, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। इन्हें लगता है कि बच्चा पैदा कर दिया बस काम खत्म। सिर्फ पैदा करने से माँ बनती है क्या भैया? खिलाऊंगी क्या अपने बच्चे को? आप ही बताइए बहन जी। अच्छा ठीक है, सविता तोसनीवाल कौन है? आप हैं, आइए। मम्मी, 5 बच्चे हैं। हाँ, 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, पति बेरोजगार है और आपको अचार का बिजनेस करना है। ऑल द बेस्ट मम्मी। सर ये। हाँ, सविता तोषनीवाल, बैठिए। कहां तक पढ़ी है? 5वीं पढ़ी हूँ ऐसा बोलना है। 5वीं तक। घर में कौन कौन है? पति, बच्चे, सास। पति क्या करते हैं? पति बेरोजगार है। बेरोजगार है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे कितने? 5। 5। आपको याद नहीं आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, वो 3 स्कूल जाते हैं और 2 छोटे हैं। इतना घबरा क्यों रही हैं आप?
अच्छा क्या काम करना चाहती हैं? ये अचार। दामाद जी, यस डैडी जी। चाय बन गई? कब से लेके खड़ा हूँ, अपना घूंघट तो हटाइए। ये बीपी कुछ कम था, जब ये गला और जुकाम भी। आप ये लीजिए, गले के सारे फाटक खुल जाएंगे। क्या बात है दामाद जी, आप क्यों परेशान लग रहे हैं? सुबह से एक चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं डैडी जी, इसलिए परेशान है। आईएएस है ये, सिर्फ रिटर्न नहीं होता, इंटरव्यू भी होता है। क्या बोलेंगे, चाय अच्छी बना लेते हैं, घर वालों को भाप भी दे देते हैं, ऐसे बनेंगे कलेक्टर। ऊपर से आपकी बेटी फोन करके कहती है कि पढ़ाई नहीं हो रहा तो वापस आ जाओ। बोलिए क्या बोले उसको। सासू माँ के आधे काम ना मुझे ही करने पड़ते हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे पता है कहाँ गई होगी। कहाँ गई होगी? दुकान के कुछ काम से। शांत थोड़ी बैठेगी, उसे लगता है वही सब कुछ कर सकती है। बेटों को भी साथ में लेके गई होगी, उन्हें भी लगता है कि बाप कुछ काम का नहीं। पता है दामाद जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तो सविता के घर में हमारी बहुत इज्जत होती थी, सर पे बिठा के रखते थे। पर वो इज्जत कभी अपने घर में नहीं मिली, ना सविता से ना बच्चों से। ऐसी बात नहीं है डैडी जी। दामाद जी, इज्जत जो है ना, आंखों में नजर आ जाती है, जैसे उनकी आंखों में मैंने सविता के लिए देखी, पर अपने लिए कभी नहीं दिखी। पर आप मन लगा के पढ़ाई करना और आईएएस जरूर निकाल देना। जी डैडी जी। रोहित, क्या हो मम्मी? पैसे मिल गए। जियो मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया, मजा आ गया। थैंक यू भाई साहब। आ जाओ मम्मी, आओ। मम्मी। बहन जी, आप जा सकती हैं। पर अभी तक मुझे बुलाया नहीं। 20 ही एंट्री लेनी थी, वो हो गई। अगली बार ट्राई करना। अगली बार मतलब? अगली बार मतलब 6 महीने के बाद फिर से योजना आएगी, तब ट्राई करना। 6 महीने? 6 महीने तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी मदद कर दीजिए। अरे बहन जी, यहाँ जरूरतमंद लोग ही आते हैं। आप अगली बार ट्राई करना। हाँ, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए। हाँ मम्मी चलो उस घूसखोर ऑफिसर की जेब भरते हैं। चलो। चलो। मम्मी 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 मम्मी, ये पैसे अपने पास रखो। ले। चलो उधर। रिक्शा नहीं मिल रही कहीं पर भी। मम्मी, माया को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और मैंने आपको जो 50,000 रुपए दिए वो तो बिल्कुल मत बताना। एक्चुअली वो मांग रही थी और मैंने उसको दिए नहीं। बहू को चाहिए थे तो दे देता ना। बीवी वापस नहीं करती पैसे, मां कर देती है। कर दोगी ना? टैक्सी, टैक्सी। लो, 100 साल की उम्र है, माया का फोन है। हाँ। हाय बेबी, हाउ आर यू? कहाँ हो तुम? मैं
घर पर हूँ, और कहाँ होगा? मम्मी जी कहाँ पर है? मम्मी भी घर पे ही है, और कहाँ होगी मम्मी? तुम ये बताओ, तुम क्या कर रही? मैं ना पार्लर से निकली थी, एक्चुअली टैक्सी का वेट कर रही हूँ। हाँ, ऑटो टैक्सी आजकल बहुत देर से मिलती है। हाँ सही कह रहे हो, तब से आप दोनों को भी तो ऑटो नहीं मिल रहा ना। मैं मम्मी, माया। माया, नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। यहाँ क्या कर रहे हो? वो मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर आया था। महिला गृह उद्योग व्यवसाय योजना, तुम फिर से कोई स्कैम कर रहे हो ना? और इस बार मम्मी जी को भी अपने साथ में लगा लिया। नहीं, माया कोई स्कैम नहीं है, वो तो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ ना। अच्छा, तो मम्मी जी ने कोई उद्योग वगैरह शुरू कर दिया है क्या? मुझे ना बेवकूफ मत बनाओ रोहित। और ये गरीब साड़ी पहन के आप भी नाटक करने लगी, इतने स्टैंडर्ड गिरा लिए। किसी ने इस हाल में देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरे पापा की। माया, ये बातें करने की ये जगह नहीं है। और जहां पर ये बातें होती हैं वहां तुम रहती नहीं हो। हद कर दी मम्मी जी। पैसे ही चाहिए थे तो पापा दे देते, मुझसे एक बार कहा तो होता। मेरे भी तो खर्चे वही उठाते हैं, वो कौन सा आपका बेटा उठाता है? ए रिक्शा, माया रिक्शा आ गई। मैं तुम्हें आओ ना, मैं तुम्हें छोड़ दूं। बैठो। डैडी जी ना ठीक ही कहते हैं मम्मी, सबको ना आप ही ने बिगाड़ के रखा है। हाँ कोई बात नहीं, तुम बैठो, ये लो। एक मिनट मैं आता हूँ। हाँ? मम्मी देखो, अब माया मैम सब मेरा 2 घंटे दिमाग खाने वाली है। मैं उसे घर पर छोड़कर आता हूँ। उस अफसर के पास आपको ही जाना पड़ेगा रिश्वत देने के लिए। मैं नहीं रोहित, आज तक मैंने ये सब काम नहीं किया, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं। मम्मी रिलैक्स। आपको कुछ नहीं करना है। वहां पर एक प्रकाश नाम का पियून है, उसे सब कुछ पता है, वो यही काम करता है मम्मी। मैंने उससे बात कर ली है, वो मुझे जानता है। स्माइल। मैं जाता हूँ। चलो सीधा। माया वो तुम कभी सुधरोगे या नहीं रोहित? कोई नशा वशा हो गया क्या ये सब स्कैम करने का? और वैसे भी तुमने प्रॉमिस किया था ना, अपनी ये सारी कारस्तानियां बंद कर दोगे। प्रॉमिस तो तुमने भी किया था कि तुम घर पर वापस आ जाओगी। आई माया, तुम नहीं समझ पाओगी। मैं घर का बड़ा बेटा हूं, फैमिली के लिए करना पड़ता है ये सब कुछ। मिले क्या पैसे? नहीं मिले। उन्होंने कहा कि बाकी के जरूरतमंद ले गए। कहाँ जाना है? भैया हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं जा पाएंगे, आप जाइए। चलो जी। ऑफिसर वर्मा कहाँ बैठते हैं? थैंक यू। हाँ जी। जी, मैं सविता, कौन सविता? रोहित की मम्मी, रोहित तोष्णीवाल। कौन रोहित? मेरा बड़ा बेटा है। तो वो मेन मार्केट में आपने हमारी दुकान सील कर दी थी,
उसी की बात करनी थी। ये फाइल है और पैसे भी लाई हूँ, 2.5 लाख। बेटे ने बोला आप इतने में मान जाएंगे। ये सब क्या है? आप फाइल उठाइए और अब यहाँ से जाइए। अब 2.5 लाख से ज्यादा लगेंगे। मैंने कहा ना आपसे, आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर को ब्राइब करने की कोशिश कर रही हैं। आप एक औरत है इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। प्लीज गेट आउट, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा अभी। कब कहे रे यार, एक भी सामान सही जगह पर नहीं मिलेगा। यार जीजे, आप तो घर पे ही थे ना, आपको कैसे नहीं पता मम्मी कहाँ गई? अरे मैं क्या सासू माँ का पीए हूँ? अम्मा कई बार पूछ चुकी हैं, डैडी कितनी बार मैसेज करके पूछ रहे हैं। पापा वो क्यों मैसेज कर रहे? वो तो घर पे ही है ना। घर पे हैं लेकिन होशो आवाज में नहीं है, वो बीपी बढ़ा के लेटे हुए हैं। भाई एक काम करो, सिक्योरिटी गार्ड रख लो, क्या कौन आता जाता ना एंट्री मारता रहेगा। दादी, दादी, मैंने कहा था ना, मेरे अलावा इस घर को इस मुसीबत से और कोई नहीं निकाल पाएगा। मैंने 2.5 लाख रुपए अरेंज कर ली। 2.5 लाख? दुकान की सील खुलवाने का रेट है। मम्मी गई उस अफसर को पैसा देने के लिए। अकेले? तू नहीं गया साथ? दादी, मैं साथ में जाने ही वाला था, माया मिल गई रास्ते में। अब उसे हैंडल करता कि फिर मम्मी के साथ जाता। ए भाई, आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? आपके पास तो होंगे नहीं, आई एम श्योर अबाउट इट। जीजे, 50,000 अपने थे और बाकी के 2 मेरी आइडिया के। फिर कोई नया स्कैम? किसको लूटा? सरकारी खजानों में बहुत पैसा है जीजे। बस इंसान को सही वक्त पर सही जगह पर पहुंचना जरूरी है। ये गलत बात है भैया, आप स्कैम करते हैं लेकिन आपके स्कैम में मम्मी को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? हे भाई, ये तो दिल से इन्वॉल्व लग रही है। क्योंकि घर का फ्यूचर इसी पे टिका है, दिल से ना होती इन्वॉल्व। देख वैभव, जीजे प्लीज, पापा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। दुकान खुल जाएगी और बाप को पता ही नहीं चलेगा। अरे दादी, पापा को कुछ भी बोल देंगे ना, जैसे कि ऑफिसर का दिल पिघल गया, खोल दी सील। पर प्लीज ये नहीं पता चलना चाहिए पापा को कि रिश्वत देके खुलवाइए। वो भी सासू माँ के हाथों, वोल्केनो फट जाएगा उनका। ए भाई, तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन वाइलिंग क्यों कर रहा है? क्या हुआ? क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था मम्मी को ये करवाएगा सॉल्यूशन, इसलिए इसका मुंह लटका हुआ है। मैंने किया या तूने किया, एक ही बात है, अपना ही घर है ये। यहाँ तो कुछ का कुछ हो गया, अफसर नाराज हो गया। अब दुकान की सील कैसे खुलेगी? क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे घर का भविष्य टिका है इस दुकान पर, हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठ सकती। कौन है? तुम्हारी दोस्त। कौन दोस्त? पहचानो? इतने मुलायम हाथ, निरंकारी की बहू हो क्या? वही पूरा दिन पार्लर में बैठ के हाथ का मैनिक्योर कराती है। नहीं। अरे तुम हाथ हटाओ। तुम, ये कौन सा तरीका है किसी से मिलने का? ऐसे कोई किसी की आंख बंद करता है क्या? दिखाई तो तुम्हें खुली आंखों से भी नहीं दे रहा है सविता। क्या? कुछ नहीं, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस किसी से मिलने आई थी। पर तुम्हें उससे क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे भी एक शुभ चिंतक है जो किसी चक्कर में फंस गए हैं, बस उनकी मदद करने आई हूँ। तो फोन कर देती। तुम कॉल सेंटर वाले सब कुछ तो फोन पे ही कर देते हो ना। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर भूले हुए लोगों को फोन पर समझाया जा सकता है, भटके हुए लोगों के लिए आना पड़ता है। मैडम, अरे आप कैसे ओपन में पैसा दे रही थी अंदर? ऐसा नहीं होता है। आपके बेटे ने आपको समझा के नहीं भेजा। रिश्वत को रिश्वत की तरह दिया जाता है, पुरस्कार की तरह नहीं। और गोल्डन लाइन,
रिश्वत नहीं बोलना है, बोलिए लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ, यहाँ लक्ष्मी का आदान प्रदान किया जाता है, जिसका समय और स्थान दोनों फिक्स है। रोज कॉफी शॉप, कल शाम 5 बजे। वहाँ रिश्वत लेंगे और अप्रिसिएट भी करेंगे, समझी? मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? तुम यहाँ किसी से मिलने नहीं बल्कि रिश्वत देने आई थी। सुना ना उसने क्या कहा? रिश्वत नहीं, लक्ष्मी बोलो। मतलब रिश्वत को तुम लक्ष्मी बोलती हो? मैं नहीं, ये सब हर एक का सिस्टम होता है। जैसे नौकरी वालों के लिए तनख्वाह उनकी लक्ष्मी होती है, व्यापारियों के लिए उनका पेमेंट उनकी लक्ष्मी होती है, और तुम्हारे लिए पैसा ही लक्ष्मी है। मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और तुम्हें नहीं लगता रिश्वत देना गलत है? 2 साल का बच्चा भी रिश्वत लेता है। उसके हाथ में खिलौना, उसे चुप कराने की घूस ही तो है। और हम मंदिर में भगवान को भी तो घूस चढ़ाते हैं। इंसान कम से कम घूस लेके काम तो करता है, भगवान तो वो भी नहीं करते। अब खड़ी परम चिंतन मत करने लगना, दुनिया ऐसे ही चलती है। तुम क्या आज ही आई हो? अच्छा, स्कूटर नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हें कहीं छोड़ना है तो मेरे साथ ऑटो में आ सकती हो। किराया आधा आधा कर लेंगे। हाँ, लक्ष्मी का आदान प्रदान? अरे वाह, तुम तो सीख गई। पर मेरे पास तो वो लक्ष्मी नहीं है जैसी यहाँ चलती है। तो कैसी लक्ष्मी है? बस यूं समझ लो कि मैं ही हूँ। क्या करूं मैं तुम्हारा? वो तो पैसे मांगेगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी तुम्हारे भी। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। अरे चलो, एक ही रास्ते जाना है। बिल्कुल नहीं सविता, जिस रास्ते पर तुम निकल पड़ी हो वो रास्ता मेरा नहीं है। आज से हमारे रास्ते अलग हैं।